श्लोक संख्या 27 से पाठ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं व्यापश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं च पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पिछले श्लोकों में देख रहे थे कि जिस अपने शरीर में हम क्षेत्रज्ञ को देखते हैं, चेतन सत्ता का अनुभव करते हैं, ये चेतन सत्ता ऐसे ही सब प्राणियों में विद्यमान है और अखंड है, एक रस है, आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। ये है चेतना, अलग अलग करके नहीं है। जो हम क्या अलग अलग लग रही है अपने बुद्धि में, ये भ्रम है। यथार्थ में चेतना सब मिलकर के एक है। वो चेतना इस बुद्धि में भी, एक बुद्धि में आकर के उसको प्रकाशित करती है तो बुद्धि को लगता है कि हम चेतन हैं। ऐसा स्वभाव है, नियम इस प्रकार का अपने है, अपने है। वास्तव में चेतना सर्वत्र व्याप्त एक चेतना है। उस चेतना को देखें और वही अपना स्वरूप है और वही परमात्मा है, वही महेश्वर है, वही ब्रह्म है। उस परमात्मा को जान करके व्यक्ति पहचान करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है, परात्पर गति हो जाती है, पूर्णता प्राप्त हो जाती। ये बार बार कहते आ रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में एक बात और भी कही कि ये जो आत्मा परमात्मा है, ये न करता है न भोगता है। इसमें कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव नहीं है। ये जो कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव है, ये चैतन्य का अनात्मा प्रकृति में स्थित होकर के एक भ्रांतिपूर्ण अनुभूति है। लगता है कि मैं करता हूं, मैं चेतन हूं और मैं ही करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं। तो ये कर्तृत्व तो प्रकृति का है, गुण प्रकृति के हैं, उनमें चेतना का विद्यमान होकर के अनुभव करना, भोक्तृत्व का अनुभव करना, कर्तृत्व का अनुभव करना भ्रांति है, तादात्म्य के कारण से है। गलत लग रहा है, ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा है। तो अब ये जो बात पिछले श्लोकों में कही
उसको आगे के श्लोकों में उसे और स्पष्ट करते हैं, कारण भी बताते हैं कि ऐसा क्यों है। इस बात का पूरा निश्चय करो कि जिस चैतन्य का हम अनुभव करते हैं ये अभोक्ता है। भोक्ता माने कर्म के फल सुख दुख इत्यादि का भोगने वाला नहीं है, हरि विषाद का भोगने वाला नहीं है, चिंता व्याधि आदि का भोगने वाला नहीं है, अभोक्ता है। दूसरी बात ये कि इसको देखो कि जब ये भोक्ता भी नहीं है, साथ साथ ये कर्ता भी नहीं है। कर्ता माने कर्म का करने वाला नहीं है। पिछले श्लोकों में भी चल कहते आ रहे हैं कि करने वाला नहीं है। आकाश का उदाहरण दे करके दोनों बातें समझा देते हैं कि देखिए जैसे आकाश है तो ये है सर्वत्र विद्यमान है, इसी तरह से आत्मा है। जैसे आकाश जो है निर्लेप है, इसी तरह से आत्मा भी निर्लेप है, इसलिए इसमें कहीं सुख दुख का भोग नहीं लगता, इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता। जैसे कि आकाश अकर्ता है, आकाश में कोई कर्म भी नहीं है, कोई गति भी नहीं है, ऐसे ही आत्मा में भी कोई कर्म नहीं है, किसी प्रकार की गति नहीं है, सर्वत्र विद्यमान होकर के स्थित है। तो अब इसको ये बताते हैं कि देखो तर्क देते हैं, कहते हैं अनादित्वात्, अनादित्वात् माने अनादि होने के कारण, और दूसरी बात निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने के कारण। हाँ, परमात्मा अयम परमात्मा अव्ययः, यह परमात्मा अव्यय है। अब इसमें बहुत बातें तो अपनी तरफ से उसमें इम्प्लाइड होती हैं, वो ढूंढ ढूंढ करके देखनी पड़ती हैं। इसके माने है परमात्मा तो अव्यय है, लेकिन प्रकृति अव्यय नहीं है। प्रकृति विकारी है, परिवर्तनशील है, इसलिए प्रकृति को अव्यय नहीं कहते। इस पुरुष को या आत्मा को, परमात्मा को अव्यय कहते हैं। अव्यय माने अविनाशी, नित्य विद्यमान, अपरिवर्तनशील, निर्विकार, ये बात हुई। तो ये अव्यय आत्मा क्यों है? इसके दो कारण हैं। ये जो दो कारण जो है ये है आत्मा में तो हैं, लेकिन प्रकृति में नहीं है। प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है, लेकिन यह आत्मा त्रिगुणात्मक नहीं है। वैसे अनादि कहना तो दोनों के लिए है कि प्रकृति भी अनादि है और ये पुरुष भी अनादि है, लेकिन दोनों अनादि थे तो दोनों को अव्यय होना चाहिए था। तो कहते हैं नहीं, प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, इसलिए वो हो अव्यय नहीं है। पुरुष जो है वो हो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक नहीं है, इसलिए वो हो अव्यय है। ये कारण है। अब इन कारणों को जैसे इसमें बताया तो बाद में अपने आप को अपनी बुद्धि में विजुलाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ऐसा क्यों है। कारण तो बता दिया, लेकिन कारण किसी व्यक्ति को समझ में कब आएगा? अगर ध्यान देगा कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए, जब बुद्धि में ऐसा आएगा तब समझ में आएगा। कोई शब्द सुन लेने मात्र से थोड़ी सिद्ध हो गया वो। उन शब्दों के ऊपर अर्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब ये है तीन गुण जो है वो हो, जो जब तक तीन गुण, जैसे प्रकृति के तीन गुण हैं, तो प्रकृति अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं कि माने वो विकारी है, परिवर्तनशील है। प्रकृति से तीनों गुण से सूक्ष्म पंच महाभूत बनेंगे, स्थूल पंच महाभूत बनेंगे, नाना रूप जगत बनेगा, और बनेगा भी, बिगड़ेगा भी, आएगा भी, जाएगा भी, ये सब होता रहेगा। तो प्रकृति में, समस्त प्रकृति में भी यही हो रहा है और ये अपने शरीर में भी हो रहा है। प्रकृति के द्वारा जो है ये घटनाएं बराबर अपने अंदर भी घट रही हैं। हम अपने अंदर भी देखें तो शरीर जो है वो हो उत्पन्न हो रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है, ये सब का सब शरीर में होता जा रहा है। फिर आगे शरीर विनाश को भी प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपने आप को देखते हैं, कभी जागृतावस्था है, कभी स्वप्नावस्था है, कभी सुषुप्तावस्था है, तो ये बदल रही है। ये सब प्रकृति का ही धर्म है। कभी बुद्धि काम करती है, कभी बुद्धि काम नहीं करती, ये प्रकृति का धर्म है। कभी बुद्धि में समझ में आता है, कभी नहीं समझ में आता है, कभी याद आता है, कभी भूल जाते हैं, ये सब प्रकृति का धर्म है।
कभी मन को अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, ये प्रकृति का धर्म है। कभी इंद्रियों के अनुकूल वस्तु प्राप्त होती है, कभी प्रतिकूल प्राप्त होती, ये इंद्रियों का, विषयों का प्रकृति का धर्म है। तो ये सब प्रकृति के ही लक्षण, इनके सब में ये सब के सब हैं। लेकिन जो चैतन्य इन सब में व्याप्त है, इन सब में व्याप्त रहते हुए भी इनसे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि यह त्रिगुणात्मक नहीं है। इसमें तीन गुण नहीं, ये अखंड एक रस, एक समान चेतन सत्ता मात्र है। इसलिए कहते हैं कि शरीरस्थोपि कौन्तेय, ये चैतन्य शरीर न हो, प्रकृति न हो, तो अपने आप में कह दो कि निर्लिप है ही है, अव्यय है ही है। लेकिन ये शरीरों में व्याप्त होकर के भी निर्लेप ही है, अव्यय ही है। वहां पर भी जाकर के इसमें कहीं कोई विकार इसको नहीं लगते, शरीरों के विकार इसको छू नहीं जाते। आकाश का दृष्टांत पर देखते रहो, आकाश जैसे सर्वत्र विद्यमान, आकाश में वायु भी है, अग्नि भी है। अग्नि चाहे जितनी जले लेकिन आकाश नहीं जलता, वायु में चाहे जितनी दुर्गंध सुगंध हो लेकिन आकाश को दुर्गंध सुगंध नहीं लगती। तो इन सब में चार विकार, चार पंच महाभूतों में से चार जो हैं भूत, उनमें तो विकार होते हैं, लेकिन आकाश में विकार नहीं होता। तो ये सामने दिखाई देता है। क्यों नहीं होता है? सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण से। इसी प्रकार से जो है ये है आत्मा सूक्ष्मात्, सूक्ष्म होने के कारण से इसमें कहीं प्रकृति के आकाश समेत, और आकाश समेत ही, स्थूल ही आकाश समेत नहीं, जो सूक्ष्म आकाश युक्त जो अपने सूक्ष्म शरीर है, प्राण है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, मन बुद्धि हैं, ये सब के सब जो हैं, इनके कोई भी विकार हो, कोई भी इनके परिवर्तन हो, ये सब आत्मा को स्पर्श नहीं करते, उनसे सबसे ये सदा ही निर्लेप रहता है। तो कहते हैं शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। न करोति न लिप्यते के माने क्या है? न इसमें कर्तृत्व भाव हो सकता है और न इसमें कर्म के फल का भोग हो सकता है। न लिप्यते के माने भोग में का लेप नहीं होता। लिप्यते माने लिप्त न होना, उससे कंटेमिनेट न होना, उससे दूषित प्रभावित न होना, ये तो हुआ निर्लेप। तो लिप्यते न लिप्यते हो गया, निर्लेप है। लेकिन यहां निर्लेप का जब बोलते हैं कि ये न करोति, यह आत्मा अकर्ता है, तो उसके साथ दूसरा शब्द क्या प्रयोग करते हैं कि यह अभोक्ता है। तो निर्लेप के माने क्या है कि यह आत्मा अभोक्ता है। भोक्ता, अब जो सुख दुख होते हैं किसको होते हैं? मन को होंगे, इंद्रियों को होंगे, बुद्धि को होंगे, अंतःकरण को होंगे, कहीं इनमें होंगे। लेकिन आत्मा में ये सब नहीं होते, आत्मा को नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए ये बराबर याद रखना पड़ता है। देखो कि जब ये कहते हैं कि सुख दुख, कोई व्यक्ति सुखी है दुखी है, तो सुख दुख किसको होता है? तो बोले जीव को होता है। जब तक जीव भाव है और जीव है तब तक सुख दुख होता है। अगर जीव शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाए तो इस शरीर में क्या होगा? सुख दुख होगा? हाँ, शरीर में नहीं होगा सुख दुख। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भोगने वाला तो है ही नहीं है। वो जब तक शरीर में था तब तक वो सुख दुख भोग रहा था। शरीर छोड़ करके चला गया तो सुख दुख भोगने वाला चला गया। अब न ये शरीर सुख दुख भोगेगा, न उसने जिस कमरे में, मकान में, जहां जिसके बीच में उसने अपने शरीर को रखा था, बनाया था, वहां कहीं किसी को पीछे जो है वो हो सुख दुख करके अनुभव उसका कहीं कुछ भी नहीं करेगा। शरीर का भी सुख दुख अनुभव नहीं करेगा, शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं का भी सुख दुख अनुभव नहीं करेगा। उनसे अलग होकर के वो चला गया। तो आप देखते हो कि जब सुख दुख का भोक्ता होता है तब जीव कहलाता है। लेकिन जीव कब तक जीव है? जब तक वो प्रकृति के साथ तादात्म्य किए हुए है, चैतन्य ही, लेकिन प्रकृति के साथ तादात्म्य किए हुए है, अन्योन्याध्यास है, तब तक उसे, उस चेतना को कह सकते हैं जीव है, और जीव को सुख दुख होता है। लेकिन जहां उससे प्रकृति से अलग हुआ,